अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर अफ़ज़ल। उम्मीद करता हूं आप सबकी ईद की छुट्टियां बहुत अच्छी गुजरी होंगी और कुछ लोगों ने तो रमज़ान में बहुत अच्छा वेट कम किया है और मैंने रमज़ान से पहले एक डाइट प्लान दिया था और मुझे कुछ इनबॉक्स में कमेंट्स भी आए थे। कुछ लोगों ने तो 7 केजी तक वेट कम किया है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका पकौड़ों समोसों पे हाथ नहीं रुकता, उन्होंने गेन कर लिया। लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है। ज़िंदगी जब तक जान है तो जहान है। अभी भी आपके पास टाइम है, आप वेट कम कर सकते हैं क्योंकि ओबेसिटी जो होती है मदर ऑफ डिजीज है, तमाम बीमारियों की माँ है। तो आज मैं जो आपके पास डाइट प्लान लेके आया हूँ, इसको आप अपने घर पे बना सकते हैं। ईजी टू मेक है, ईजी टू फॉलो है और इसके साथ आप 5 से 6 किलो तक वजन ईजिली कम कर सकते हैं। तो इसलिए अभी से कॉपी और पेंसिल उठा लें और ये मेरी वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें और मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करते रहा करें। जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नाश्ते से। तो जो नाश्ता है वो आपका 400 कैलोरीज का होना चाहिए। तो नाश्ते में आप क्या ले सकते हैं? आप नाश्ते में एक सैंडविच ले सकते हैं जिसमें आप 2 स्लाइड होल व्हीट ब्रेड के लें, उसके अंदर आप कोटिंग लगाएं सैलेड की, जिसमें आप कुकम्बर ऐड कर सकते हैं, टमाटो ऐड कर सकते हैं और उसके साथ आप उसमें कैबेज ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेस्ट के लिए अगर ऐड करना चाहें तो 1 टेबलस्पून मायोनीज भी उसके अंदर उसकी एक लेयर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका एक बेसिकली सैंडविच प्रिपेयर हो गया है, ठीक है। अब इसके साथ आप और क्या ले सकते हैं? तो इस सैंडविच के साथ आप 1 कप ऑफ ग्रीन टी ले सकते हैं या फिर आप इसके साथ जो है वो 1 कप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। इस सैंडविच के साथ अगर आपको और ज़्यादा अगर प्रोटीन का अच्छा सोर्स ऐड करना चाहें तो आप इसमें मायोनीज़ का 1 टेबलस्पून रिमूव करके तो इसमें आप एक ऑमलेट जो है उसकी भी जो है कोटिंग ऐड करके अपना एक सैंडविच घर में बना सकते हैं। ये अराउंड आपका 350 कैलोरीज के करीब बनेगा और इसके साथ आप 1 कप जो है वो ब्लैक कॉफ़ी या 1 कप ग्रीन टी का ऐड कर सकते हैं। ये बनेगा आपका बेसिकली अराउंड 300 या 350 कैलोरीज का जो है अप्रॉक्सिमेटली ब्रेकफास्ट बनेगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट आपका मिड मॉर्निंग स्नैक। मिड मॉर्निंग स्नैक जो है उसमें आपका मीडियम साइज फ्रूट होना चाहिए। आप उसमें एप्पल ले सकते हैं और एप्पल विद पील लें क्योंकि जितना अच्छा फाइबर का कंटेंट होगा उतनी ही आपकी स्टाइटी जो है भूख कंट्रोल में रहेगी। या इसके साथ सीजनल फ्रूट में से आजकल स्ट्रॉबेरी है, विटामिन सी का एक रिच सोर्स है और इसमें भी फाइबर अच्छी अमाउंट में, तो वो भी ले सकते हैं। हाँ, अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं तो इस सूरत में आप जो है 100 ग्राम जो है बेसिकली इसमें आप वाटरमेलन भी ले सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं लंच। लंच हमारा जो तीसरा ऑप्शन होता है खाने में, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि 1 कप आप ब्राउन राइस या व्हाइट राइस भी ले सकते हैं कुक्ड। और इसके साथ-साथ आप क्या लेंगे कि इसके साथ 1 प्लेट आप सैलेड की लेंगे। अगर आपने बॉयल फॉर्म में लिए हैं तो फिर 1 कप साथ बॉयल दाल ले लें। अगर आपने इसको बिरयानी की फॉर्म में लिया तो फिर 1 पीस ऑफ चिकन का जो है उसके साथ आप ऐड कर लें। दोनों ऑप्शंस के साथ आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जो अपने सैलेड की सर्विंग लेनी है, वो सैलेड की एक प्लेट भर के लेनी है, उसमें आप खीरा ले सकते हैं, बंद गोभी ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं। अगर आप अफोर्डिंग है तो आप ब्रोकली भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि ब्रोकली में हाई अमाउंट में प्रोटीन होता है और आपके लिए बेनिफिशियल है। लंच खाने का तरीका ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप सैलेड से स्टार्ट करेंगे, सैलेड खाएँगे, उसके बाद आप प्रोटीन का सोर्स लेंगे, अगर आप बिरयानी ले रहे हैं तो आप फिर चिकन का पीस खाएँगे। अगर आप दाल ले रहे हैं तो बॉइल्ड राइस के साथ पहले आप दाल खाएँगे और लास्ट में सबसे आप कार्बोहाइड्रेट का सोर्स जो है वो राइस वो लेंगे। उससे ये होगा कि एक इंसुलिन स्पाइक्स नहीं मिलेंगे, दूसरा आपकी बॉडी को एक फीलिंग ऑफ फुलनेस मिलेगी जब आप सैलेड से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा इवनिंग स्नैक, जो 4 से 5 बजे होना चाहिए। उसके अंदर आप एक ग्रीन टी के साथ 10 आलमंड ले सकते हैं ओवरनाइट सोक किए हुए। आलमंड से एक आपको हेल्दी फैट्स भी मिलेंगे और उसके साथ आपको फाइबर की अच्छी अमाउंट भी मिलेगी। और जो आपका लंच है वो 2 से 3 बजे के दरमियान मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा डिले ना करें। आइडियल जो इसका टाइम होता है वो तो 1:30 से 2:30 होता है, लेकिन कुछ जॉबियन होते हैं, स्कूल गोइंग होते हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग होते हैं, 2 से 3 बजे तक आते हैं, तो 2:30 बजे तक इसको आइडियली आपको ले लेना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम डिनर की तरफ। जो डिनर है, डिनर में बहुत से लोगों को रोटी की क्रेविंग हो रही होती है कि वो रोटी ना खाएँ तो उनको जो है वो तसल्ली नहीं होती। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, डिनर में आप 1.5 इंच की जो है सॉरी डिनर में आप जो है 6 इंच की एक रोटी ले लें और उसके साथ कोई भी पकी हुई सब्जी ले लें। उस सब्जी के साथ आप जो है एक रायते का जो है वो कप बना लें। उस रायते में आप टमाटर और कुकम्बर ऐड कर लें। एक तो आपको प्रोबायोटिक्स मिल जाएंगे, दूसरा फीलिंग ऑफ फुलनेस मिल जाएगी। और ये जो आपका डिनर होगा ये अराउंड अबाउट, अगर आप इसमें चिकन का पीस ऐड करते हैं या सब्जी ऐड करते हैं तो फिर कैलोरीज फ्लक्चुएट करती हैं। अगर आप इसके साथ वो ऐड करते हैं कि आप सब्जी ऐड कर रहे हैं तो ये अराउंड अबाउट जो फिर आपका टोटल कैलोरीज बनेंगी ये 250 से 300 बनेगी। हाँ, अगर आप इसका चिकन का पीस ऐड कर लेंगे और फिर इसकी कैलोरीज जो है वो बढ़ जाएंगी, आप इस 400 कैलोरीज तक चला जाएगा। इस तरह जो आपका मिड इवनिंग स्नैक था वो 100 कैलोरीज का था क्योंकि उसमें हमने
10 आलमंड्स ऐड किए थे। इस तरह जो दोपहर का खाना था वो भी आपका 300 से 350 कैलोरीज का था। इसके बाद आ जाते हैं बेड टाइम। बेड टाइम में क्या करना है कि आपने सौंफ वाला पानी लेना है, ठीक है? इसमें क्या करेंगे कि आप सौंफ को थोड़ी देर भिगो देंगे, भिगोने के बाद उसी पानी को थोड़ा डाइल्यूट करके आप पी लेंगे। एक तो ये होगा कि आपको ब्लोटिंग नहीं होगी, दूसरा ये होगा कि आपको एक अच्छी अमाउंट में फाइबर मिल जाएगा। तो ये जो आपकी अराउंड अबाउट टोटल कैलोरीज बनेंगी, अगर इसको पोर्शन चार्ट को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट भी करें तो 1300 कैलोरीज का ये एक प्लान बनेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट एक बात आपने यहाँ पे याद रखनी है, जो लोग डायबिटिक हैं, यूरिक एसिड का मसला है, फैटी लिवर है या गुर्दों के कोई मसाइल हैं, उन लोगों ने ये डाइट प्लान फॉलो नहीं करना है, क्योंकि ये एक जनरलाइज्ड डाइट प्लान है वेट लॉस के लिए, किसी भी स्पेसिफिक डिजीज का ये डाइट प्लान नहीं है। हाँ, अगर इस डाइट प्लान से आपको कोई वीकनेस हो या कोई इश्यूज हो तो आपने ये डाइट प्लान वहीं पे स्टॉप कर देना है, इसको फर्दर फॉलो नहीं करना, क्योंकि ये जनरलाइज प्लान है, कोई स्पेसिफिक या कस्टमाइज डाइट प्लान नहीं है। इसके साथ साथ आपने अपनी हाइड्रेशन लेवल का मेंटेन करना है, 8 से 10 ग्लास पानी आपने लाजमी इनटेक अपना रखना है। इसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी जो है वो आपके डाइट प्लान का एक मेजर पार्ट है, उसको भी आपने कंटिन्यू करना है। डेली आपने ब्रेकफास्ट से पहले 30 मिनट्स वॉक करनी है, सेम एज इट इज इवनिंग में भी आपसे 30 से 35 मिनट वॉक और एक्सरसाइजेज लाजमी करनी है, क्योंकि सिर्फ डाइट प्लान से ही वजन कम नहीं होगा। डाइट प्लान अपना 70% रोल प्ले करेगा, 30% वॉक और एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि जब तक ये दोनों चीज़ों को आप कंबाइन नहीं करेंगे तब तक वेट रिड्यूस नहीं होगा। इस तरह की और वीडियोस अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इस पे बनाऊँ तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहा करें। थैंक यू सो मच।